हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर स्वागत है हमारी इस नई सीरीज में वर्ड्स ऑफ विजडम की, जहां पे हम इंटरव्यू ले रहे हैं विजडम 360 की एक्सपर्ट फैकल्टी से और जान रहे हैं कि कैसे वो बिता रहे हैं अपना लॉकडाउन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। विजडम 360 का जो कॉमर्स विंग है, वहां पे वो बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हैं, कॉमर्स पढ़ाती हैं। उनका नाम अपूर्वा पांडे है। उन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से। उन्होंने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 भी क्वालिफाई कर लिया है। वो अपनी मास्टर्स डिग्री अभी परस्यू कर रही हैं। उनका नाम है अपूर्वा पांडे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा अपूर्वा पांडे जी का। अपूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। तो अपूर्वा जी, ये जो हमने नई सीरीज चालू करी है वर्ड्स ऑफ विजडम की, जिसमें हम टीचर्स से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहूंगा। इसमें हम टीचर्स की लाइफ का एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, जो लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं विजडम 360 की। पहले तो मैं जनता को एक बार लाइव और ऑनलाइन में डिफरेंस बता दूं। ऑनलाइन है, कुछ भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो ऑनलाइन है। लाइव का मतलब है जो कि इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, बच्चे हमारे फैकल्टी मेंबर से डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर पाते हैं। ये हुई आपकी लाइव क्लासेस। तो विजडम 360 सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, विजडम 360 लाइव है। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन, टीचर्स का एक पहलू ही हमें नजर आ पाता है, जो कि जब वो लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं। एक पहलू और है, हमने सब ने इस लॉकडाउन से कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरी अपूर्वा जी से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, और उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे पास कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं, हम पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। और तभी हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सोचा, जहां पे अपूर्वा जी बताएंगी कि लॉकडाउन में उन्होंने क्या क्या सीखा है। बिकॉज ये जो लॉकडाउन है, ये जो हुआ है, ये शायद दोबारा ना हो। हम तो चाहेंगे दोबारा कभी ना हो, बट इस लॉकडाउन में जो हम सीख अपने साथ लेके जा रहे हैं, ये शायद पूरी जिंदगी हमारे काम आएगी। तो अपूर्वा जी, आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा रहा है आपका लॉकडाउन एक्सपीरियंस अभी तक का। जी सर लॉकडाउन एक्सपीरियंस की जब मैं बात करती हूँ तो मैंने अपने लॉकडाउन एक्सपीरियंस में ये सीखा कि बहुत सी ऐसी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं अपने नॉर्मल डेज में। क्योंकि कभी वक्त नहीं मिलता है कि हम रुक के अपने एक बार अपने जो भी रूटीन है उसको देखें और उसको समझें। पर जब लॉकडाउन हुआ तो पूरे दिन घर पे रहने का ये फायदा एक हुआ कि बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने रियलाइज करी। मैंने ये देखा कि जो नॉर्मल रूटीन होता है, सुबह उठ के अपने काम की जगह जाना या अपने स्कूल कॉलेज जाना, वो भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड मैं बच्चों से भी यही मैं बात कर रही थी, तो मैंने जाना कि बच्चे भी अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, अपने टीचर्स को मिस कर रहे हैं, कोचिंग जाना, स्कूल के बाद कोचिंग, दे ऑल आर मिसिंग देयर नॉर्मल रूटीन। तो कहने की मेरा मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल चीज भी हमें दिखती है, एक नॉर्मल स्कूल जाना, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ग्रोसरी शॉप तक जाना, मॉल में घूमने जाना, ये सब नॉर्मल चीजें होती हैं। बट हाँ, उनकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस प्लेस होती है सभी की लाइफ में, और हमें इन सब छोटी चीजों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अपने स्कूल की, अपने टीचर्स की, अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसा कि आपने बोला, अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले सभी लोग अपने अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी थे, अब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। तो ऐसे वक्त पे भी काम नहीं रुका है, काम बदस्तूर जारी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिसको विजडम 360 केटर करता है, जो कि क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चे हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो उन बच्चों को आनी चाहिए? which are the skills which are essential for our students? Sir, I feel every student should focus on like the positive things in the life. Like if, in case of when we are talking about lockdown, so उन्हें ये सोचना चाहिए कि they are privileged, कि they are having their mobile phones, the facility of online classes, live classes. They can interact with their teachers by sitting at their home on a laptop screen. So it's a privilege, they should realize it. Also, a student, a teacher, and any person should possess some of the skills of technical skills like tech savvy.
every children today we see that earlier children used to be busy on their phone by playing games, video games and many other games. Now today they are studying through their phones. तो ये चीज है कि एक स्टूडेंट को टेक से भी होना बहुत जरूरी होता है. दूसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी. फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन हो, उसे फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है. अगर हम अपनी बाउंड्री बना लेते हैं कि मैं तो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ सकती हूँ, या तो मैं सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ सकती हूँ, मैं तो घर में नहीं पढ़ पाऊंगी, या मैं मोबाइल स्क्रीन पे नहीं पढ़ पाऊंगी, तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा. हमें हर सिचुएशन में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, और एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी ट्रेट यही होती है कि वो फ्लेक्सिबल होता है. बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि एक सक्सेसफुल इंसान की ट्रेट ही यही होती है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है. एक एग्जांपल, जैसा कि एक कहावत में भी कहा जाता है कि जो सीधे पेड़ होते हैं शायद वो जल्दी टूट जाते हैं, बट जो फ्लेक्सिबल पेड़ होते हैं वो टिके रहते हैं आंधी और तूफान में भी. तो कोरोना की ये जो आंधी आई है जिसमें कई सारे पेड़ टूटे जा रहे हैं, विजडम 360 एक पेड़ की तरह खड़ा है जो कि काफी फ्लेक्सिबल है, और हमने बहुत जल्दी इस लाइव क्लास की चीज को अडॉप्ट किया था. एक चीज और जानना चाहूंगा कि घर ऑफिस बन चुका है, और ऐसे में घर वालों के साथ कैसे आप बैलेंस करके चलती हैं? क्योंकि पहले ऑफिस आवर्स अलग होते थे, घर के आवर्स अलग होते थे. अब घर ऑफिस बन चुका है, हमारा ड्राइंग रूम जो है वो हमारा वर्क स्टेशन बन चुका है. ऐसे में आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बैलेंस करती हैं सारी चीजें? जी सर, टाइम मैनेजमेंट अगर कोई भी पर्सन कर ले रहा है तो उसके लिए अगर वो अपना एक टाइम शेड्यूल कर दे रहा है कि उसे पता है कि वो ये इसके वर्किंग आवर्स हैं, उसके बाद उसके वर्किंग आवर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बाउंड्री हमें अपने आप में बनानी होगी कि या दिस इज माय फैमिली टाइम, या दिस इज माय ओन टाइम, मी टाइम, एंड दिस इज माय वर्क टाइम. तो अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल सभी लोग अडॉप्ट कर ले रहे हैं तो फिर वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है घर और वर्क को बैलेंस करना. Time management, I feel, is the skill required at this time to balance work and home together. टाइम मैनेजमेंट पे क्या आप बच्चों को कुछ और टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे अगर कहीं लैक करते हैं तो शायद वो कॉन्फिडेंस है, और दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट. अगर टाइम मैनेजमेंट बच्चे आज के सीख जाएं, स्पेशली जब आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, आप इनफैक्ट स्टूडेंट क्या, आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो आप एक्सपर्ट हैं, इनफैक्ट आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ टिप्स, अगर स्पेशल टिप्स देना चाहें बच्चों को जिससे वो अपना टाइम मैनेज कर सकें इन परिस्थितियों में भी. जी बिल्कुल. जी जी सर, बच्चे अपना टाइम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि जैसे जब वो ऑन स्क्रीन अपनी क्लास ले रहे हैं तो लाइक दे आर सिटिंग इन अ क्वाइट प्लेस, वो अपनी क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल की क्लास हो रही है. देन दे कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 to 20 minutes where they can just take a walk on their terrace. They can enjoy the natural things like that of sunset or sunrise. और फिर उसके बाद, क्योंकि इन सब चीजों से होता क्या है कि we get the more energy. फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी अपना ऑन स्क्रीन पढ़ा है वो फिर अपनी तरफ से भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है. ये मैं बात अपने क्लासेस में भी बोलती रहती हूँ बच्चों से कि वीडियो देखा दैट्स ओके, बट जो वीडियो में देखा है वो अपने आप से खुद से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वीडियोस तो चलते रहेंगे और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उनके नॉर्मल स्कूल जब शुरू हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो उन्होंने पीछे सीखा है उसे कैसे उन्हें आगे कंटिन्यू करना है. इसके लिए रिवीजन इज द की. मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि जो भी वो ऑन स्क्रीन पढ़ाई कर रहे हैं उसे प्रॉपरली बाद में रिवाइज करें, अपने खुद के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनाते रहें. इससे ये भी रहेगा कि बाद में ये नोट्स उनके बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में. अब एक स्टूडेंट अगर नोट्स बना के पढ़ाई कर रहा है तो वो एग्जाम टाइम में क्या होगा, अपना टाइम बचा लेगा. कैसे? क्योंकि उसे पूरी बुक नहीं पढ़नी होगी, वो अपने नोट्स पढ़ ले रहा है. तो दिस इज टाइम मैनेजमेंट. वहीं पे अदर पर्सन जो नोट नहीं बना रहे हैं उसे 300 पेजेस की बुक्स पढ़नी पड़ रही हैं. Also, one thing I just want to tell everyone, those who are studying practical subjects like that of accountancy, maths and physics, chemistry, उनके लिए I used to say कि एक concept register आप maintain करना शुरू करिए. होता क्या है उसमें, जैसे अभी सेशन का स्टार्टिंग है तो इट्स द बेस्ट टाइम आप अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करिए. उसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल्स, आप क्लास में जब आपके न्यूमेरिकल ट्रबल कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल, सपोज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्रबलिंग यू, आप उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 5 विद द चैप्टर लिख लीजिए.
इससे होता क्या है कि जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपके एग्जाम्स, अगले दिन आपका एग्जाम होता है, तो बच्चे वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर खोल के वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे उनका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है रिवीजन करना, और आपके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पेरेंट्स के लिए कुछ आपका मैसेज है जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स भी काफी वरीड हैं। मेरे घर पे भी आई हैव अ स्मॉल ब्रदर, तो उसका भी हम लोग को लग रहा है कि हाँ, कैसे स्टडीज इफेक्ट हो रही हैं और कैसे क्या होगा। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहती हूँ कि इट्स ओके, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, but we should keep on reminding us as well as our children that yes, this will pass down soon, and we all are together in this, and we will come out more stronger with all after all this pandemic. So it's just ki it's a difficult time, but we will surely, it will pass soon. Also, parents should try to interact with their kids, as this is the best time. They are not going to their respective workplaces, they have full time, although they are working from home, but still they are having time. So they should utilize their time to interact with their kids. उन्हें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि कई ऐसी बातें जो उन्हें पता ही ना हो अपने बच्चे के बारे में, वो पता चल सकती हैं। अपने बच्चों की इनहेरेंट स्किल्स जान सकते हैं वो, और इससे फिर आगे उन्हें भी अपने बच्चे की करियर चॉइस डिसाइड करने में मदद मिलेगी। तो ये टाइम अपने बच्चों को दीजिए, उनकी स्किल्स जानिए। हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा स्पीकर हो, आप जान ही नहीं पा रहे हो, या बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए और उन्हें पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, एज वेल एज आप भी पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा पांडे जी, आपने समय निकाला। शुक्रिया सर। तो ये थी अपूर्वा पांडे जी। इन्होंने बताया है, इन्होंने एम्फेसाइज किया है रिवीजन के ऊपर, इन्होंने एम्फेसाइज किया है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इन्होंने पेरेंट्स से भी बोला है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है उसकी कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी हो जिसका अभी तक आपको पता ना हो। तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें और जितना हो सके इसको पॉजिटिवली यूज करें, क्योंकि ये समय, जैसा कि मैंने बार बार बोला, ये दोबारा नहीं आएगा। वर्ड्स ऑफ विजडम के आज के एपिसोड में हम इतना ही रखेंगे। अगले एपिसोड में फिर आएंगे एक नई फैकल्टी मेंबर के साथ जो शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस लॉकडाउन का। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।